हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान और आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस पर बात करने लगे। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप्स इन ऑस्ट्रिया के ऊपर। ये वीडियो स्पेशल इस वजह से भी है क्योंकि हमने जब 5 स्टेप्स इन अप्लाइंग इन ऑस्ट्रिया की वीडियो हमने बनाई थी तो उसमें बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि आप स्कॉलरशिप के ऊपर डिटेल में बात करें, क्योंकि उस वीडियो में हमने एडमिशन प्रोसेस को बताया था। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर चेकआउट करें, बहुत डिटेल में हमने उसमें बात की थी। और आज की जो हमारी वीडियो है स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप के ऊपर होगी। इसमें हम देखेंगे कि किस किस टाइप की स्कॉलरशिप अवेलेबल है, इसके अलावा स्कॉलरशिप में बेनिफिट्स क्या है, मोर ओवर हम ये भी देखेंगे कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्कॉलरशिप के पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्ट्रिया क्यों एक अच्छी डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि यहाँ पर एक तो काफ़ी हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल जाती है। टॉप 500 रैंकिंग के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनमें काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑस्ट्रिया में मौजूद है, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ वियना आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज आ जाती है और भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर आपको ट्यूशन फीस काफ़ी कम देखने को मिलती है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें स्पेसिफिकली, यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में 0 से लेकर 1500 यूरोस तक फीस रेंज कर रही होती है। मोस्टली ये 700-600 यूरोस तक जा रही होती है पर सेमेस्टर। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश और प्रोग्राम्स भी आपको मिल जाते हैं और स्टूडेंट हाउसिंग भी मिल जाती है जो कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज होती है। इस वजह से भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट्स के लिए। और देखिए तो आपको एक मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट मिलता है, एक लाइवली एनवायरनमेंट मिलता है, पीसफुल कंट्री है और सेफ कंट्री है। इस वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं। स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पर स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, स्पेसिफिकली मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स के लिए। बैचलर्स की भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है बट वो कुछ लिमिटेड होती हैं। मोर ओवर उसके अंदर आपकी एक लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर कर रही होती है जर्मन लैंग्वेज, और अगर आप जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज में जाएंगे तब आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिल सकती हैं। इसी तरह टाइप्स को देखें तो स्कॉलरशिप की यहाँ पे 3 टाइप्स होती हैं। एक आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है, इसके अलावा सेकंड टाइप के अंदर यहाँ पर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। मोर ओवर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं डिफरेंट, उनकी तरफ से भी आपको ग्रांट्स स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप तब मिलती है जब आप यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं, यानी कि आपने पहले यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करनी है, उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। मोर ओवर स्कॉलरशिप का पार्ट यहाँ कुछ हद तक ट्रिकी भी हो सकता है क्योंकि डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं, डिफरेंट डेडलाइंस होती हैं, हर कोर्स के हिसाब से डिफरेंट स्कॉलरशिप है। तो ये स्पेसिफिकली डिपेंड करेगा आपके कोर्स के ऊपर, आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर, आप किस टाइम फ्रेम में अप्लाई कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर टाइमलाइन क्या है, मोर ओवर आपका जो है एक प्रोफाइल क्या है। तो इस बेस पे स्कॉलरशिप वेरी कर सकती है, बट स्टिल इनकी एक मेजर डाटाबेस है जहाँ से आप स्कॉलरशिप की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि grants.at है और वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दी ताकि आप उसको इजीली फाइंड कर सकें। पहला पॉइंट हमारा गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स की। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स आपको 2 इंटेक्स में मिल जाती हैं, स्प्रिंग में भी और विंटर इंटेक में। दोनों की डेडलाइंस वेरी कर सकती हैं, बट अगर इन जनरल बात की जाए तो अक्टूबर के अंदर आपकी स्प्रिंग की इंटेक की डेडलाइंस मोस्टली क्लोज हो रही होती हैं। कुछ इससे ज़्यादा भी एक्सीड भी कर सकती हैं, कुछ इससे पहले भी क्लोज हो सकती हैं। ये स्पेसिफिकली आपके डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसी तरह अगर समर इंटेक की बात करें, यानी जो मेजर इंटेक होता है उसकी बात करें, तो उसमें आपकी मार्च और अप्रैल तक डिफरेंट डेडलाइंस क्लोज हो रही होती है। गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के अंदर आपको अकोमोडेशन भी मिल सकती है और आपकी ट्यूशन फीस कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाती है। मोर ओवर आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिल सकता है, बट ये फुली फंडेड नहीं भी होती और कुछ केसेस में हो भी सकती हैं। तो ये अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर स्पेसिफिक कोर्स, योर यूनिवर्सिटी, योर टाइप ऑफ स्कॉलरशिप दैट यू आर अप्लाइंग टू। स्टाइपेंड की बात करें तो ये 1000 यूरो से 6000 यूरो तक भी जा सकता है। इसी तरह एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना ज़्यादा टफ नहीं होता येट, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप होती हैं तो आपको कुछ हद तक अच्छे मार्क्स रिक्वायर होते हैं। आइल्स की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपने अपना मोटिवेशन लेटर एक प्रॉपर तरीके से लिखना होता है और उनको कन्विंस करना होता है दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई टू दिस स्कॉलरशिप, और फिर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का होता है। ऑस्ट्रिया में डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी स्कॉलरशिप ग्रांट करती हैं और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी स्कॉलरशिप ग्रांट कर रही होती हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्योंकि ऑलरेडी फीस इतनी मिनिमल सी होती है तो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको कुछ हद तक ऑप्शंस मिल जाती हैं, येट ये भी एक कॉम्पिटिटिव होती हैं। इसमें आपकी कंप्लीटली ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो सकती है या आपकी 1 ईयर की ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो सकती है, पार्शियली और फुली फंडेड दोनों होती हैं। इसमें क्राइटेरिया मोस्टली आपको यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन का क्राइटेरिया होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने सेपरेटली स्कॉलरशिप अप्लाई भी नहीं करनी होती। आप जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं अपने एडमिशन के लिए, तभी अगर आप क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर हो जाते हैं। इसमें एक टिप ये है कि जब अपना मोटिवेशन लेटर लिखें तो आप स्कॉलरशिप का एक पार्ट उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट पॉइंट में हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कोर्सेज को डील्स करती हैं, डिफरेंट रीजन्स को डील कर सकती हैं। तो ये भी आपने देख लेना है जो भी आपका कोर्स है उसके रिलेटेड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कॉलरशिप ग्रांट कर रही है। इसके अलावा नेशनैलिटी वाइज भी आप देख सकते हैं। मोर ओवर एरास्मस की स्कॉलरशिप भी होती हैं
जो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। इन स्कॉलरशिप की अमाउंट भी डिफरेंट रेंज कर सकती है और ये ईयरली 12,000 यूरोस तक भी जा सकती है। बट अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स योर टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपने अपने जब कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली कोर्सेज जर्मन में पढ़ाए जा रहे होते हैं। इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, बट आपने जो अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है उसके डिस्क्रिप्शन को लाजमी देख लें, उसके रिक्वायरमेंट्स को लाजमी देख लें। लास्टली आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो मोस्टली एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स ही रिक्वायर होते हैं। आपको आपके रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर होंगे, आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर पासपोर्ट और पिक्चर्स इंक्लूड करती हैं। मोरओवर आपने अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करनी है, अपनी CV इंक्लूड करनी है, और लास्ट में जब आप एडमिशन अप्लाई करें तो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी इंक्लूड करता है। इन तमाम स्कॉलरशिप के लिंक हमारी वेबसाइट www.universityspace.com पे भी आपको मिल जाएंगे और हमने काफ़ी डिटेल में उसको डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ जाके भी आप हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट्स के भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो स्कॉलरशिप इन ऑस्ट्रिया के ऊपर। आई होप आपको पसंद आएगी। मजीद अगर कोई आप डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो रिक्वायर करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दें, मैं उसको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।